फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जब सुनते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं और वो पैटर्न्स काम भी करते हैं, तो उसी में एक हैम्बर पैटर्न बनता है जो आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये है हैम्बर पैटर्न। इसे हम हैम्बर पैटर्न क्यों कहते हैं वो आपके सामने है। ये बिल्कुल हथौड़े की तरह दिखाई देता है। तो इस हथौड़े की तरह दिखाई देने वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न को हम बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस पैटर्न के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है उसे आप समझ लीजिए पहले। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पैटर्न को हमें देखना कहाँ है, क्योंकि जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू इंसान के पावर की होती है कि वो इंसान किस पद के ऊपर है, किस पदवी के ऊपर है, उसके हिसाब से लोग वैल्यू देते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है। जो ये सारे आपको कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कोई ना कोई पैटर्न है, लेकिन इन सारे पैटर्नों को जगह पर ही वैल्यू मिलती है। जैसे कि कोई इंसान अगर अच्छे पद के ऊपर है तो उसके पद के हिसाब से उसे वैल्यू मिलती है। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। वही चीज़ आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं जो हमारे सामने है, हैम्बर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम हैम्बर के हिसाब से इसे समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है। सीधा सीधा जो हथौड़े का जो लोहे वाला भाग है, इसे हम बॉडी के रूप में देखते हैं। और नीचे में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका डंडा, जिसे हम वीक कहते हैं। तो इसमें आपको दिखाई क्या देगा कि पावर किसके पास कितनी है। अगर ये कैंडल यहाँ से बनना शुरू होता है तो यहाँ से ये ऊपर कितना गया और यहाँ से ये नीचे कितना गया, ये इनके अंदर का पावर दिखाता है। ये मैं मानता हूँ और आप भी जानते होंगे। लेकिन ये बॉडी हमें यहाँ पर सारा कहानी बताती है कि आखिर एक्चुअल में दम किसके पास है। अब इस हैमर के हिसाब से आप समझिए कि मानते हैं कि हैमर का शुरुआत इस जगह से हुआ था। इस जगह से हैमर का शुरुआत हुआ। यहाँ पर जो सेलर्स थे, जो नीचे इसको लेके आने की कोशिश किए, काफ़ी इन्होंने ताकत लगाया तो वीक बड़ा बना। उसके बाद जो इसके बायर्स थे, बायर्स ने भी थोड़ा सा ताकत लगाया और ऊपर का छोटा सा वीक बना। मतलब कि बायर्स के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि ये इसको ऊपर लेके जा सकें। लेकिन आखिर में ये बॉडी हमें बताता है कि एक्चुअल पावर है किसके पास। एक्चुअल पावर उसी के पास है जिसने ये बॉडी बनाया है। क्योंकि जो सेलर्स थे वो इसे नीचे लेके गए जरूर थे, लेकिन बायर्स यहाँ से इसको ऊपर लेके गए। फिर से समझिए, बिल्कुल आसानी से आप एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को हर एक वीडियो में सीखिए। आप कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ लेंगे, जगह मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह पे इन्हें देखना है। तो यहाँ पर समझिए कि ये जो आपको बॉडी दिखाई दे रही है बायर्स की, ये केवल पावर इनकी इतनी ही नहीं है, ये पावर ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सेलर्स इसे इस लेवल तक लेके आए थे। तो इस बॉडी को हम केवल देख के पावर का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, या फिर ऊपर के वीक को देख के हम अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। क्योंकि जो इसमें बायर्स हैं उनकी पावर इस लो लेवल से है। जहाँ तक सेलर्स लेके आए थे, यहाँ से ये यहाँ तक लेके गए हैं, तो ये पूरी पावर इनकी है। मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड बायर्स ने बदली कर दी है। इतने दूर का सफ़र तय करने के बाद इन्होंने इतनी बॉडी भी बना के छोड़ी है। मतलब यहाँ पर पावर बायर्स की दिखाई देती है। लेकिन अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ऐसे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। अब आप इस चार्ट के अंदर देखिए, आपको कितने सारे हैमर कैंडल्स दिखेंगे। बहुत सारा हैमर कैंडल बना हुआ है। लेकिन एक्चुअल में मैं जिस हिसाब से हैमर को पहचानता हूँ उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी देखिए, अगर आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है ना, तो इस बॉडी के अंदर में हैमर कैंडल कौन सा होगा उसे समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है, जो मैं समझता हूँ। आप यहाँ से आप ये वीक समझ लीजिएगा। इस वीक को अगर आप देखेंगे तो जितनी बॉडी बनी हुई है, इस बॉडी का कम से कम 3 गुना नीचे वीक होना चाहिए। मतलब अगर इस हम बॉडी को उठाएं तो एक बॉडी इतना ही यहाँ बन जाए, एक बॉडी इतना यहाँ बन जाए, तब जाके हम ये समझ लेंगे कि ये हैमर कैंडल है। जो बॉडी ऊपर का बना हुआ है उतना ही उसका डबल नीचे कम से कम वीक होना चाहिए, तब इसे हम हैमर कैंडल समझ लेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल हम केवल हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं। तो ये हैमर कैंडल को पहचानने का मेरा तरीका है। अब अगर आप इस चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारे हैमर देखने को मिलेंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपको हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है, यहाँ भी आपको हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है। मतलब इन सभी को हम हैमर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हैमर हम कैसे कंसीडर करें, हैमर को हम कहाँ पर देखें, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको देखने के लिए आपको चार्ट को थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा। पीछे जाके आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका ट्रेंड दिखाई देगा, इसका मूवमेंट दिखाई देगा कि कहाँ से इसके अंदर में बाइंग आई है और कहाँ से सेलिंग आई है। मतलब सीधा सीधा हम ये कहें तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना होगा। जब जब हैमर कैंडल आपको सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे,
मतलब इस जगह हैमर कैंडल बन जाए, इस जगह हैमर कैंडल बन जाए, यहाँ कोई हैमर कैंडल बन जाए, तो ये हमारे लिए काम का होगा, तो हम हैमर कैंडल का वैल्यू देंगे। अगर आपको बीच में कहीं हैमर कैंडल दिखता है तो ये हमारे लिए काम का नहीं है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बाकी लोग जो क्या है, नए लोग क्या है, इसमें दिक्कत कहाँ उनको आती है, केवल हैमर कैंडल को पहचान लेते हैं कि हैमर कैंडल इस टाइप का बनता है और उसके बाद उसको चार्ट में ढूंढना शुरू करते हैं। चार्ट में ढूंढेंगे तो हैमर तो आपको यहाँ भी बहुत सारी जगह दिखाई दिया था, तो उनमें गलती बस यही होती है कि वो केवल हैमर कैंडल को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद वहाँ पर अपना ट्रेड लगा देते हैं। ट्रेड लगाने का नतीजा बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर आपको धोखा मिलता है, आप लॉस में चले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, अगर हम इसे हैमर कैंडल समझते हैं और यहाँ से अगर हम देखें तो ये सपोर्ट के ऊपर में है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारे लिए सही जगह है, यहाँ से हम बाय करके चल सकते हैं और आपको रैली भी दिख रही है। इसी हैमर को अगर हम टॉप के ऊपर देखें, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक हैमर कैंडल बना हुआ है। इस हैमर को अगर हम कंसीडर कर दें बिना पीछे देखे, मतलब बिना सपोर्ट देखे, और यहाँ पर हम बाय कर लें, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ऐसे जगह पर बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है, इसीलिए सही जानकारी के साथ आप आगे बढ़िए। अब चार्ट के ऊपर में आप सपोर्ट हम पहले मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम हैमर कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, इसे मैं कर लेता हूँ 15 मिनट में, या फिर 30 मिनट में भी आप कर सकते हैं। जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चार्ट का टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर एक लाइन मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस ब्लू कलर के लाइन को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही ब्लू कलर का लाइन आपको ये बताएगा कि हमें वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप इसे ध्यान रखिएगा। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हैमर कैंडल ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ और 5 मिनट पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हर एक टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 15 मिनट के ऊपर ही दिखा देता हूँ कि हैमर का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, और भी बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये मैंने अलग अलग काम के लिए मार्क किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल दिखाई देता है। मतलब हमें पता है कि ये ब्लैक कलर की लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे का जाके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखा हुआ है, उस पैटर्न के हिसाब से ये ब्लैक कलर की लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी। और फाइनली चार्ट ऊपर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, एक हैमर कैंडल हमें यहाँ पर मिला, तो इस हैमर कैंडल का इस्तेमाल किया हमने। इस हैमर कैंडल को हमने वैल्यू दी, क्योंकि ये हमें सपोर्ट के ऊपर मिल रहा था। इसका वैल्यू देने के बाद अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, तो आपका ट्रेड लेने का जो जगह होगा, हैमर कैंडल का जो सबसे टॉप बना हुआ है, उस टॉप के ऊपर में हमारी एंट्री होगी, और उसके बाद हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर आप और सेफ रहना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे ही ये हैमर कैंडल बना है, उसके बाद दूसरे कैंडल को बनने दीजिए। दूसरे कैंडल का जो हाई होता है, वहाँ आप अपनी एंट्री मारिए, और उसके बाद आप अपना 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट ले सकते हैं। अब चाहे तो आप अपना SL भी ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखने के बाद ही ये सारी कार्रवाई करनी है। इसके पहले हाथ लगाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जितने भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो हमें अच्छी ट्रेड दिला सकते हैं, जो हमें अच्छा इंडिकेशन दे सकते हैं, उनके ऊपर एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। आज केवल हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि इवनिंग स्टार हो गया, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, जैसे कि पिनवार कैंडल हो गया, जैसे हैंगिंग मैन हो गया। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हर जगह आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप सही जगह पर उन्हें पकड़े, सही वैल्यू दें, तो आपको अच्छे ट्रेड दिला सकते हैं। तो वो सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना वैल्यू दिखाइएगा, आप इस वीडियो के ऊपर अपना प्यार दिखाइएगा, ताकि आगे वीडियो बनाने में हमें मज़ा आए और हम आपके पास और डिटेल तक पहुंचा सकें। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।